और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब भी ये अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन का अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम तो निकाल ही लो। एक वो वाले क्वेश्चन वे तो हर बार पूछे ही जाते हैं और इनमें से भी कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाएगा हर कंसेप्ट पूरी डिटेल से, पूरी क्लैरिटी के साथ और पूरे कोर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। याद करें बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 जो एनसीईआरटी से थी और जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हैं वो सारे हमने सॉल्व किए थे। और याद करें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने उसके अंदर डाली थी जिसमें हम लोग अल्फा बीटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हमने उस वीडियो में सॉल्व किया था। पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो जरूर वीडियो देखनी है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो जीरो से रिलेटेड हैं, अल्फा बीटा से रिलेटेड हैं, जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 से पॉलिनोमियल। याद करें बच्चों, पिछली वीडियोस के अंदर हमने एक बात सीखी है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकते हैं, जिन जीरोस को हम लोग एक को बोल देते हैं अल्फा और एक को क्या बोल देते हैं बीटा। और ये भी बताया था कि जो जीरोस का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब ये ए बी क्या थे, याद करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब एक्स स्क्वेयर मिलेगा, इसके कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। और जो ये कांस्टेंट टर्म आएगी इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो निकालता हूं, एक जीरो को बोल देते हैं अल्फा, एक जीरो को क्या बोल देते हैं बीटा, और दोनों जीरोस का जो सम आता है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। और साथ में जो जीरोस का प्रोडक्ट आएगा वो सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। बी क्या है यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो शुरू करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन है, सबसे पहला लिखा है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब भी ये अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन का अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम तो निकाल ही लो। कैसे निकालते हैं अभी बताया, माइनस बी अपॉन ए। अब इस क्वेश्चन में पढ़े एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1, तो मेरा ए क्या बनेगा, 1 बनेगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 5, माइनस भी कंसिडर करते हैं, तो बी मेरे पास क्या है, माइनस 5, और सी मेरे पास क्या है, के। ए है 1, बी है माइनस 5 और सी क्या है, के। तो यहां पे रख लेते हैं, माइनस लिख दिया। बी की जगह में क्या लिखूंगा, माइनस 5, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 5, और ए कितना है मेरा, 1। यानी जो जीरोस का सम है वो तो आपके पास आ गया 5, इसकी जरूरत तो हमें पड़ेगी। एक तो ये निकाल लिया। एक हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है। अब यहां पे चेक करें, सी क्या दे रखा है, के दे रखा है, और ए कितना है, 1 है। तो यानी दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट आ गया वो किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है।
तभी तो आप वैल्यू पुट कर पाओगे ये वाली। अब कैसे पुट करेंगे? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। अब स्क्वायर का मतलब तो आप क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे, इधर भी क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे। यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब यहां पर भी हमने देखा कि ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, पर मेरे पास तो अल्फा प्लस बीटा है, तो मुझे इसको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद करें पिछली वीडियो जो हमने इसी आइडेंटिटीज के ऊपर बनाई थी, तो उसमें इसकी भी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी। इसका फॉर्मूला रहेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, और ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा तो पहले से ही रखा हुआ है, तो इसकी जगह पर बन गई ये वाली आइडेंटिटी, और ये वाला ऐसे का ऐसे लिख दिया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब ये 2 अल्फा बीटा है, ये भी 2 अल्फा बीटा है, दोनों माइनस के हैं, तो क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं? ये बन जाएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू में रहेगा 1। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कर दिया। अब जो ये वैल्यूज हमने फाइंड करी हैं, इन वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे। इसकी जगह पे लिख दूंगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, k है, और इक्वल टू में क्या दे रखा है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 25 माइनस 4k इज इक्वल टू रहेगा 1। ये माइनस 4k रखा यहीं पर, ये प्लस का 25 इधर जाकर बन जाएगा माइनस का 25, ये बन गया माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस का 24। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। आपका आंसर कितना आ गया, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को उतारे। ऐसे ही क्वेश्चन और भी आने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखें। ऐसे क्वेश्चन में ये दोनों चीजें तो निकाल के रख लेनी है, और आपके क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आपने इस फॉर्म में लाना है। बस आगे तो फिर वैल्यू पुट करोगे तो k की वैल्यू तो अपने आप सामने आ ही जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके पास आ जाए। क्वेश्चन में लिखा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस बार क्वेश्चन में ये दे रखा है और मुझे क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है। चलिए, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन में दोनों जीरोस का सम तो निकाल ही लेते हैं, जो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। यहां से चेक करें मेरा a क्या है, b क्या है। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, a। जो x के साथ लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, b। और जो बिना x वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, c। तो a हो गया, b हो गया और c हो गया। अब ये वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, माइनस लिख दिया, b की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5। a की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2। यानी मेरे जीरोस का जो सम है वो किसके इक्वल आ गया, -5/2 के इक्वल आ गया। दोनों जीरोस का सम आ गया। अब निकाल लेता हूं दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, जो किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के इक्वल होता है। अब यहां से चेक करें, c क्या है मेरे पास, k है, और a क्या है मेरे पास, वो 2 है। a कितना है मेरे पास, 2 है। तो मेरे जीरोस का जो प्रोडक्ट आ गया वो किसके इक्वल आ गया भाई, k/2 के इक्वल आ गया। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब मैंने पहले भी कहा था इस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में और इस फॉर्म के अंदर करना है, तो इसकी तो मुझे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या लिखते हैं 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और ये प्लस अल्फा बीटा तो ऐसे का ऐसे इक्वल टू लिख दिया 21/4, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट करना पुट कर लो, नहीं तो इनको प्लस माइनस करना है तो ये भी कर लो। ये मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2 अल्फा बीटा है, ये प्लस का 1 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 अल्फा बीटा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म लग रही है। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 अल्फा बीटा और इक्वल टू में दे रखा है 21/4, ठीक है। आ गया अल्फा प्लस बीटा, आ गया अल्फा बीटा। अब ये वाली वैल्यूज यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। इसकी जगह पे क्या रखा, -5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह लिखा k/2 इक्वल टू में लिखा 21/4। सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस k/2 और इक्वल टू में 21/4, ठीक है। ये माइनस k/2 तो यही रख लेता हूं और ये जो चीज है इधर जाकर क्या बना लेता हूं, माइनस बना लेता हूं, तो ये बन गया माइनस का 25/4, ठीक है। अब ये अपॉन वाली टर्म है तो इसका तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, माइनस 4 के टेबल में 4 1 पे, 25 को 1 से करेंगे तो 25। यहां पर आ गया माइनस k/2 एज इट इज है, ये माइनस का 4 डिवाइड बाय 4, ये माइनस से माइनस मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। 4 के टेबल में 4 कितने पे आएगा, 1 पे आएगा। ये नीचे वाला 2 इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। मतलब यहाँ पे जो बॉटम लाइन है, जो मोटी बात ये है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ये दो चीजें तो आपने निकालनी ही निकालनी है, इनके बगैर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और दूसरा, इस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट तो करना ही है। इसके लिए भी ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला अल्फा बीटा तो ऐसे का ऐसे। आगे तो वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और के की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले बच्चे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to kx square plus 4x plus k such that alpha square plus beta square is equal to 24, ठीक है। मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और एक क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा, दोनों जीरोस का सम और दोनों जीरो का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ये मैंने किसके इक्वल बताया था, -b/a के इक्वल, और ये किसके इक्वल बताया था, c/a के इक्वल बताया था। अब a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो हमारी जो पॉलिनोमियल है उसमें a क्या है मेरे लिए, k है, b क्या है मेरे लिए 4 है, और c क्या है हमारे लिए, k है। तो ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया माइनस, b की जगह में क्या लिखूंगा 4 और a की जगह पे क्या लिखेंगे k। तो आपके जो जीरोस का सम आ गया वो किसके इक्वल आया, -4/k के इक्वल आ गया। और जीरोस का जो प्रोडक्ट है, अब c क्या दे रखा है इन्होंने, k, और a क्या दे रखा है वो भी k, तो k से k क्या हो गया हमारा, कैंसल। तो जीरोस का जो प्रोडक्ट आया वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, और जो जीरो का सम है वो -4/k के इक्वल आ गया, ठीक है। आगे अब आता है अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब यहां पे मैंने अभी पीछे बताया कि इसकी तो एक आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या दे रखा है 2 अल्फा बीटा। इसकी तो आइडेंटिटी यही होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इक्वल टू में क्या दे रखा है 24। तो क्या मैंने इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कर लिया,
ये आ गया हमारा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह तो लिखा -4/k, इसका बनेगा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है इक्वल टू 24। ये स्क्वायर अब माइनस का भी है 4 का भी है और k का भी है। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर। 2 1 बन गया 2 इक्वल टू 24। ये जो माइनस का 2 है इधर जाकर क्या बन जाएगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा और कितना बनेगा 26 बनेगा। अब यहां बहुत गलती करते हैं बच्चे, तो मैं क्या करूंगा इस के स्क्वायर को ले जाता हूं इधर और 26 को ले आता हूं इधर, यानी इस वाली चीज को नीचे और नीचे वाली चीज को ऊपर। वो भी कहेंगे सर कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो, तो देखो कैसे करते हैं। क्या मैं नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जा सकता हूँ, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई बन जाएगा। और अगर मुझे के स्क्वायर फाइंड करना है तो ये 26 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा और साथ में मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट तो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। अब जो ये 16 है इसका तो स्क्वायर रूट मुझे पता है वो 4 होता है, पर 26 का तो मुझे पता ही नहीं। तो 26 का नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर रूट में छोड़ना है फिर रूट में छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर बन पाएगा और तो कुछ कर नहीं सकते, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हाँ चाहे ये कर सकते हो, इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हो कि नीचे वाला रूट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और जो कटिंग होती है कटिंग भी कर सकते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, अगर इसके जीरो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा इन्होंने बोला नहीं है तो जीरोस को हम क्या बोलते हैं अल्फा बीटा ही बोलते हैं। कह रहे कि अगर जीरो के स्क्वायर का सम, अगर एक जीरो अल्फा है एक जीरो बीटा है तो इनके जीरो के स्क्वायर का सम, क्वेश्चन में बोला है इज 40, यानी अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर उनका सम इज इक्वल टू दे रखा है 40। मुझे फाइंड करना है के की वैल्यू। पॉलिनोमियल ये दे रखी है, जीरोस ये दे रखे हैं, जीरोस के स्क्वायर का सम 40 दे रखा है और मुझे कह रहे हैं के की वैल्यू फाइंड करें। ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों जीरोस का सम निकालना पड़ेगा जो किसके इक्वल है -b/a के इक्वल है। अब यहाँ चेक करें, हमारी जो पॉलिनोमियल दी है इसमें a क्या है 1 है, b क्या है माइनस का 8 है, माइनस भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, और c क्या है हमारा वो k है। तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये जो आएगा हमारा माइनस है, b की जगह लिखेंगे -8, ये माइनस क्या बन जाएगा +8 और a की जगह मैंने क्या लिख दिया 1। तो मेरे जीरोस का जो सम आ गया दैट इज इक्वल टू +8 आ गया। एक तो ये आ गया, एक मुझे चाहिए जीरोस का प्रोडक्ट जो किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। अब यहाँ पे c कितना हमारे पास k और a कितना हमारे पास 1, तो जीरोस का जो प्रोडक्ट आ गया दैट इज इक्वल टू k। तो जीरोस का सम भी आ गया, जीरोस का प्रोडक्ट भी आ गया। अब ये क्वेश्चन दे रखा है यहां से k निकालना मुझे, तो क्या करेंगे, इसकी मैंने एक आइडेंटिटी बताई है, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल दे रखा है 40 के इक्वल दे रखा है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया 8 लिख दिया, 8 का स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिख दिया k लिख दिया, और इक्वल टू में क्या लिख दिया 40। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 -2k इज इक्वल टू 40। ये 64 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 64, और जब इसको माइनस का 64 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 24। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, 2 उधर जाकर डिवाइड, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे हमने पीछे किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लें बच्चे इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल, यानी एक दूसरी पॉलिनोमियल निकालें जिसका जीरो अल्फा प्लस 1 है और बीटा प्लस 1 है। इस वाली पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो तो अल्फा बीटा है, हमें एक अपनी तरफ से पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस ये हो। इस वाली पॉलिनोमियल के जीरो तो अल्फा और बीटा है। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इस पॉलिनोमियल से जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट तो निकाल ही लेता हूं। ठीक है, निकालते हैं। ये बताइए यहां पर जो ये जीरोस का सम बनेगा वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। माइनस लिख लिया मैंने, बी कितना है मेरा, माइनस का 1 है। बी कितना है मेरा, माइनस का 1 है। बी 1 क्या है मेरे यहाँ पर, ए, और ये माइनस का 2 क्या है मेरे लिए, सी है। तो ये यहाँ पे रख लेते हैं, ये माइनस लिख लिया, बी की जगह -1, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, +1 बन गया, और ए कितना है, वो भी 1 है। तो जीरोस का जो सम बन गया दैट इज इक्वल टू 1 बन गया। इसकी जरूरत पड़ेगी। एक मैं निकाल लेता हूँ जीरोस का प्रोडक्ट, जो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पे सी कितना है मेरा, माइनस का 2 है, और ए कितना है, देखो ऊपर 1 है। तो जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। इसकी जरूरत पड़ेगी, इस पॉलिनोमियल से मैंने ये निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है कि मुझे तो ऐसी पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस ये हो। पिछली वीडियोस के अंदर भी आप देखना ध्यान से, मैंने एक बताया था कि अगर आपको कभी भी पॉलिनोमियल निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला बताया था, x² माइनस जीरोस का सम और प्लस में क्या लिखते हैं, जीरोस का प्रोडक्ट। x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स, प्लस में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। x² माइनस sx प्लस p, s मतलब सम, p मतलब प्रोडक्ट। तो मुझे तो ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस ये हो, तो मैं क्या कर लूंगा, जीरोस का क्या लिख दूंगा, सम। मतलब अल्फा प्लस 1 तो एक जीरो है, बीटा प्लस 1 एक जीरो है, इन दोनों का मैं क्या कर लूंगा, सम। साथ में क्या लिख देंगे, x प्लस, फिर कर लेते हैं जीरोस का प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट। यानी मुझे अगर कहा गया है ऐसी पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस ये हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये जीरोस का सम है और ये जीरोस का प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ पे जीरोस का सम कर लिया और यहाँ पे जीरोस का क्या कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और इस तरीके की फॉर्म में अपने आप आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर x² आ गया, माइनस आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा है, कोई बात नहीं, इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, ये बन गया प्लस का 2, साथ में क्या लिख दिया, x प्लस, इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से भी और 1 से भी। अल्फा को बीटा से करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। अब 1 की बारी, 1 को बीटा से भी करेंगे, 1 को 1 से भी करेंगे, 1 को बीटा से करेंगे बीटा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में जो मेरे पास बन गया, सारा कुछ अल्फा प्लस बीटा में है, अल्फा बीटा में है, ये अल्फा प्लस बीटा है। तो क्या ये जो वैल्यू निकाल के रखी हुई है, ये वैल्यू यहाँ पुट किए जा सकती है, पुट कर देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास x² माइनस, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस में 2 है, साथ में x प्लस, अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, -2 लिखूंगा। ठीक है, इसकी जगग पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ठीक है, और ये प्लस का 1 ऐसे का ऐसे, बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पर आ गया x², 1 + 2 बन गया 3, तो ये बन गया -3x।
यहाँ पे क्या बन जाएगा -2, और ये 1 + 1 क्या बन जाएगा +2। ये 2 से 2 भी क्या हो रहा है मेरा कैंसिल। तो पॉलिनोमियल मेरे पास आ गई है x² - 3x, और यही क्या बनेगा मेरा आंसर बनेगा। ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा +1 होंगे और बीटा +1 होंगे। ठीक बात, ठीक है, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा, मैं बार बार बताऊंगा। अगर फिर से दोबारा समझा रहा हूं, अगर आपको बोला गया है इस पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा बीटा है, तो इस पॉलिनोमियल से ये तो निकाल ही लो। फिर आपको बोला है ऐसी पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस अल्फा +1 और बीटा +1 है, तो मैं क्या करूंगा, इन जीरो का यूज करते हुए ये फॉर्मूला लगाऊंगा। एस का मतलब है जीरोस का सम, पी का मतलब है जीरोस का प्रोडक्ट। तो मैंने इनका सम कर दिया, इनका क्या कर दिया प्रोडक्ट। ये तो सम लिख दिया और इनका मैंने क्या कर दिया प्रोडक्ट लिख दिया। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जगह पे मैंने रख दिया 1, इसकी जगह पे लिख दिया -2, इसकी जगह पे लिख दिया +1, और ये +1 ऐसे का ऐसे ही। बस इसको सॉल्व किया, मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गई x² - 3x। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनको भी एक बार समझ लेते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद ऐसे ही होगा जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या लिखा गया क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 अल्फा +1 और 2 बीटा +1 हो। 2 अल्फा +1 और 2 बीटा +1 हो। ठीक है, तो मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल से आप पहले क्या निकाल लो, अल्फा + बीटा निकाल लो, और एक क्या निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो। ये किसके इक्वल होता है -b/a, और ये किसके इक्वल होता है c/a। अब a b c ढूंढ लो, क्या है हमारा यहाँ पर इस वाली पॉलिनोमियल में, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये a है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो b क्या है मेरा -1 है, और ये मेरा क्या है c है। a है 1, b है -1, और c क्या है -2 है। अब यहाँ रख लेते हैं, माइनस लिख दिया, b की जगह -1 तो ये बन गया +1, और a कितना है मेरा 1। तो मेरे जीरोस का जो सम आ गया वो किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब मैं निकालता हूं प्रोडक्ट। अब जो ये प्रोडक्ट है वो c/a है। c कितना है मेरा -2, और a कितना है 1, तो जीरोस का जो प्रोडक्ट आ गया वो किसके इक्वल आ गया -2 के इक्वल आ गया। सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल दिया इस वाली पॉलिनोमियल से। मुझे तो कोई और पॉलिनोमियल निकालनी है, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसका जीरो जो है वो ये होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल के लिए तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x² - sx + p। s का मतलब जीरोस का सम, p का मतलब जीरोस का प्रोडक्ट। तो निकाल लेते हैं जीरोस का सम क्या बनेगा। जीरोस क्या क्या चाहिए मुझे, एक चाहिए 2 अल्फा +1 और एक चाहिए 2 बीटा +1। इनका तो मैं कर लेता हूं सम, साथ में क्या लिख दूंगा x प्लस, फिर इनका मैं कर लेता हूं प्रोडक्ट। 2 अल्फा +1 और 2 बीटा +1 का क्या कर लेंगे प्रोडक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सम करना है और यहाँ पे क्या करना है प्रोडक्ट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। x² है माइनस है, ये 2 अल्फा और ये प्लस का 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा, प्लस का 1 और प्लस का 1, ये बन गया प्लस का 2। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी। 2 अल्फा को 2 बीटा से करेंगे 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 से करेंगे 2 अल्फा। ठीक है, हो गया। अब 1 की बारी, 1 को 2 बीटा से करेंगे 2 बीटा, 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। x² लिख लिया माइनस, क्या यहां से यहां से यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। यहां कितना बचेगा अल्फा, यहां कितना बचेगा बीटा, और यहां कितना बचेगा 1, 2 कॉमन ले लिया। यहां पर है 4 अल्फा बीटा, यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे 2 बीटा है, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेता हूं ताकि यहाँ पे क्या बन जाए अल्फा प्लस बीटा बन जाए।
2 ले लिया कॉमन, 2 ले लिया कॉमन, यहाँ बच गया अल्फा, यहाँ बच गया बीटा, और प्लस का क्या लिखना है, बन गई बात हमारी। अब जो हमने ये निकाला था ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। एक्स रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे एक्स भी आएगा, भूल गए हम लोग। चलो एक्स स्क्वायर आ गया -2, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये बन गया हमारा 1 + 1, साथ में एक्स है, +4, अल्फा बीटा कितना है मेरा, -2 है, +2, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, 1 है, और प्लस का क्या दे रखा है, 1। बस इसको सॉल्व करना है मुझे, इधर सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर आ गया, ये 1 + 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, 2 2 जा कितना बन जाएगा, 4, ये बन गया -4x, ठीक है। ये कितना बनेगा, -8, और ये 2 1 जा 2, और ये +1 कितना बन जाएगा, 3। तो मेरे पास पॉलिनोमियल आ गई x² -4x, और माइनस में कितना आएगा, 5, यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। बस दो बातों का ध्यान रखना है, जो पॉलिनोमियल दे रखी है उससे तो आपने ये निकालना है, और जीरो जो दे रखे हैं उनका यूज कहाँ करोगे, Sx में और P में। एक बार इन दोनों को प्लस करोगे और एक बार इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। पर ध्यान रखना टेक्निक कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा नजर आ जाएं, ताकि आप उसमें वैल्यू पुट कर सको। जैसे यहाँ पर ये 2 अल्फा + 2 बीटा है, तो अगर 2 कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मैं पुट कर पाऊंगा। यहाँ पर भी 2 अल्फा 2 बीटा 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, मैं वैल्यू पुट कर पाऊंगा। तो इसलिए ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें बच्चे इसका, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा है, मुझे ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस 1/अल्फा है और 1/बीटा है। मतलब मुझे ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके ये जीरोस बने हो। उसके लिए मैंने क्या बताया था, क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दे रखी है उससे आप क्या निकाल लोगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, और एक क्या निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट क्या होता है, c/a माइनस। अब यहां से पॉलिनोमियल से देख के बताइए a क्या है, b क्या है और c क्या है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगा होगा, a है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो b क्या बन गया, -1, और ये -2 क्या बन गया हमारा, c बन गया। अब इनका यूज करते हुए ये निकाल देते हैं, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1 लिख लिया, और a की जगह पे क्या लिख लिया, 1। तो मेरे जीरोस का जो सम आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, c कितना है मेरा, -2 है, और a कितना है, 1 है, तो जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। सम भी आ गया और क्या आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब मुझे ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस ये हो। तो मैंने बताया था ऐसे, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, x² - sx + p। s मतलब जीरोस का सम, p मतलब जीरोस का प्रोडक्ट। तो क्या करें, कौन से जीरो चाहिए मुझे, 1/अल्फा और 1/बीटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1/अल्फा और 1/बीटा को एक बार सम करूंगा, साथ में x लिखूंगा, और एक बार दोनों का क्या करने वाला हूं, प्रोडक्ट करने वाला हूं। एक बार सम कर लिया और एक बार क्या कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। यहां पर आ गया x² माइनस। अब मैंने बोला इनको आपने इस फॉर्म में या इस फॉर्म में करना है। अब यहां तो बन नहीं रही फॉर्म, मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, LCM। LCM क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा। अल्फा बीटा का सम जो है, LCM जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। अगर LCM प्रोडक्ट आता है तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 की मल्टीप्लाई बीटा से और 1 की मल्टीप्लाई अल्फा से कर लिया, LCM ले लिए। यहां पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में LCM तो लेते नहीं है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे से।
अब चेक करो क्या अल्फा बीटा हमें मिल गया, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ अल्फा बीटा आ गया, यहाँ अल्फा बीटा आ गया। अब ये वाली वैल्यूज हम कहाँ पर, यहाँ पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख लिया 1 और अल्फा बीटा की जगह लिख लिया -2। साथ में क्या है मेरे पास x है और अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिख लिया -2। क्या बन गया, ये नीचे वाला माइनस कहाँ पे आ जाएगा ऊपर, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 1/2 लिख दिया, साथ में x लिख दिया, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1/2। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। वैसे तो आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 2 पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2x²। यहाँ पे कितना बन जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये जो 2 नीचे एलसीएम में लिया है ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2x² प्लस x माइनस। तो आपकी जो ये वाला आंसर है ये आपकी पॉलिनोमियल है, 2x² है प्लस का x है और माइनस का 1 है, ये हमारी पॉलिनोमियल है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे। ये जरूर ध्यान रखना है, अगर ये ऐसे अपॉन में आ जाए तो एलसीएम ले लो और जो नीचे आएगा उसको कहाँ लिख दोगे, बाहर। याद करें पॉलिनोमियल में हमने बताया था कि जब पॉलिनोमियल निकालते हैं तो बाहर क्या आ सकता है, के आ सकता है, के इंटू में ax² प्लस bx प्लस c लिख सकते हैं। तो ये 1/2 जो है वो के की तरह काम करेगा। पॉलिनोमियल तो आपकी ये अंदर वाली है। ठीक है, चल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा है जी क्वेश्चन में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 माइनस सी है। ये मुझे शो करना है, अगर अल्फा बीटा इसका जीरोस है तो मुझे इसको इसके इक्वल शो करना है, यानी सॉल्व इसको करना है, इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, पहले क्या करता हूं मैं अपनी पॉलिनोमियल देखता हूं क्या लिखा हुआ है। x² लिखा है, माइनस में p है, फिर x प्लस 1 है, फिर माइनस का c है। अब मैं देख रहा हूं कि मेरी जो पॉलिनोमियल है ये तो सही ढंग से लिखी ही नहीं हुई। सही ढंग से लिखी मतलब कि मैं पहले तो x² आना चाहिए, फिर x आना चाहिए। अब इन्होंने x तो दे नहीं रखा, x तो ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, तो इस x को बाहर लाना पड़ेगा। p की मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या बन जाएगा, px, माइनस p को 1 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का p, और ये बन जाएगा माइनस का c। ठीक है, अब मेरी सही फॉर्म बन गई। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो a मेरा कितना बन गया 1। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का p, और ये जो टर्म है सारी ये क्या है मेरी c का काम करेगी, यानी माइनस p माइनस c। ये आपका a आ गया, ये b आ गया, और ये क्या आ गया c। ठीक है, अब मुझे इसको इसके इक्वल शो करना है, यानी मुझे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को सोल्व करना है। तो पहले क्या कर लो, इनका प्रोडक्ट कर लो। अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से भी और 1 से भी। अल्फा को बीटा से करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से करेंगे अल्फा, फिर 1 की मल्टीप्लाई बीटा से, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से। कर लिया सॉल्व इसको। अब मैं देख रहा हूं कि अल्फा बीटा आ गया और एक मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो इनकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है यहां से क्या निकाल लूंगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा जीरोस का जो सम है वो किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल, तो मैंने माइनस लिख लिया। अब b की वैल्यू क्या है माइनस p, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा प्लस का p, और a कितना है मेरा वो 1 है। तो जीरोस का जो सम आ गया वो किसके इक्वल आ गया, प्लस के p के इक्वल आ गया। ठीक आ गया, और जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, c अपॉन a के इक्वल आता है। अब c कितना है मेरा, माइनस का p है, माइनस का c है, और डिवाइड में a है, a की जगह पे क्या लिख दिया 1, a की जगह पे क्या लिख दिया 1।
तो जीरो का जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया माइनस पी माइनस सी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये जीरोस का सम आ गया, ये जीरोस का क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आंसर मेरा वहां तक पहुंच जाएगा। अल्फा बीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का पी माइनस का सी। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख दिया, पी लिख दिया, और ये प्लस का वन ऐसे का ऐसे। ठीक है, ये माइनस का पी ये प्लस का पी क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, प्लस का वन बच गया, माइनस का सी बच गया। चेक करें यहाँ पे भी क्या आया, प्लस का वन माइनस का सी आ गया, तो यहाँ भी सेम आ गया। तो मैंने इसको सॉल्व किया और इसके इक्वल आ गया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब इसको सॉल्व करना है, इसके इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो इससे मुझे ये निकालना पड़ेगा। वैल्यू पुट करी, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल दे रखी है, इसमें जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 4 है। अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, वे क्वाड्रेटिक है, दो जीरोस तो होंगे, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 है, प्रोडक्ट इज 4, तो इनका प्रोडक्ट अगर 4 है तो मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे बताओ, प्रोडक्ट अगर 4 है तो आप पॉलिनोमियल से प्रोडक्ट निकालते कैसे हो, कैसे निकालते हो, c बाय ए करके निकालोगे। प्रोडक्ट क्या होता है, c बाय ए, और इक्वल टू में क्या दे रखा है, 4। अब मेरी पॉलिनोमियल से c बता दो क्या है, ये जो माइनस का 6 है ये मेरा c है, और a क्या है मेरे पास, वो a ही दे रखा है, और इक्वल टू में क्या दे रखा है, 4। a को मैं इधर ले जाता हूँ, 4 को मैं नीचे ले आता हूँ, माइनस का 6 डिवाइड बाय 4 और इक्वल टू में आ गया a। कटिंग कर देंगे 2 पे, कटिंग कर देंगे 3 पे, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई -3/2। यही हमारा आंसर। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक नंबर में, कई बार एमसीक्यू में भी आते हैं क्वेश्चन ये वाले आपके, तो साफ सब शब्दों में बोला है कि इस पॉलिनोमियल में जीरो का प्रोडक्ट इज 4 है। जीरो का प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, c बाय ए। c की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, a मुझे पता नहीं था, a की वैल्यू मैंने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ अदर। अब पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी एक अल्फा था, दूसरी क्या थी, 1/अल्फा थी। अब कह रहे हैं कि अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब पहली बात तो पॉलिनोमियल लिखी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस का 9। अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरी को क्या लेना पड़ेगा, माइनस अल्फा लेना पड़ेगा। यानी एक जीरो अल्फा है, दूसरी जीरो क्या है, माइनस अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर रेसिप्रोकल वर्ड आ जाए तो मुझे प्रोडक्ट पे जाना है, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है। अगर इनवर्स वाली बात आ जाए, नेगेटिव वाली बात आ जाए, तो मुझे क्या करना है, जीरोस के सम की बात करनी है। ठीक है, रेसिप्रोकल वर्ड आ जाए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए, नेगेटिव आ जाए या फिर एडिटिव इनवर्स का वर्ड आ जाए, बात एक ही होती है। तो एक जीरो अल्फा है तो दूसरी क्या है, माइनस अल्फा है। ऐसे क्वेश्चन में जीरोस का सम निकालना पड़ेगा, जो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। ठीक है, एक जीरो तो अल्फा है, दूसरी जीरो क्या है, माइनस अल्फा है, इक्वल टू माइनस, अब b क्या है मेरा, ये जो x का कोफिशिएंट है क्या है वो -8k, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो b की जगह बन गया मेरा 8k, और a की जगह मैं क्या लिख देता हूं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 4। ये कटिंग कर ली, 2 आ गया, यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा बन गया, और यहाँ पे बन गया 2k। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 0 बच गया, इक्वल टू में आ गया 2k,
के की वैल्यू निकालनी है तो 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाकर बन जाएगा डिवाइड, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। यही हमारा आंसर। ठीक ठीक है, चले आगे, आसान था। नेगेटिव है तो सम की बात करनी है, अगर रेसिप्रोकल वर्ड आ जाए तो हम लोगों को प्रोडक्ट की बात करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दोनों जीरोस का जो सम है वो 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, और मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जीरोस का सम इज इक्वल टू 1 है। बताइए मुझे जीरोस का सम किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और ये क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। यहां से बताइए मुझे b क्या है मेरा? ये वाला माइनस तो ऐसे कैसे, b की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? -3। x का कोफिशिएंट क्या है? -3। ये माइनस क्या बन जाएगा? +3। और a क्या है मेरे पास? k है, तो मैंने यहां पे k लिख दिया, इक्वल टू में आ गया। k की मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे तो कितना बन जाएगा? k, यानी k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। यही हमारा आंसर। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। जीरोस का सम दे रखा है 1, जीरोस का सम कैसे निकालते हैं? ऐसे b और a की वैल्यू पुट कर दी और k मेरा अपने आप ही आ गया। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल सेम, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या लिखा क्वेश्चन में? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, यानी इस क्वेश्चन में जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, और मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हो? c बाय a करके निकालते हो। ये किसके इक्वल दे रखा है? 3 के इक्वल दे रखा है। अब इस पॉलिनोमियल में बताइए c कितना दे रखा है? ये जो k है ये क्या है मेरा? c है, तो c की जगह मैंने k लिख दिया। a क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो दे ही नहीं रखा, इसका मतलब क्या है? 1 है, और इक्वल टू में आ गया 3। ये 1 इधर जाकर हो गया मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सिंपल। जीरोस का सम दे रखा है तो माइनस बी बाई ए निकाल लो, जीरो का प्रोडक्ट दे रखा है तो c बाई ए कर लो, वैल्यू पुट कर दोगे तो k निकल। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that this polynomial has sum of its zeros equal to half of their product। मतलब कि जो जीरोस का सम है वो किसके इक्वल है? हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी अगर अल्फा बीटा के जीरोस हैं तो जीरोस का सम इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, आप बताइए अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं? माइनस बी बाय ए करके निकालते हैं, इक्वल टू 1/2। अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं? सी बाय ए करके निकालते हैं। ठीक है, ये नीचे ए है, ये भी नीचे ए है, चाहे तो आप इसको यहीं से यही काट सकते हो। कैसे? ये वाला ए इधर जाकर क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पे भी काट सकते हो। तो क्या बचा मेरे पास? माइनस बी बचा, इक्वल टू में सी, और नीचे क्या बच गया? 2। अब बताइए ए बी सी क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा, यानी ए कितना है मेरा? 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? बी। अब एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस लिखा है, और k + 6 लिखा है। c क्या दे रखा है मेरे पास? जो ये बिना x वाले टर्म है 2 है, और साथ में 2k - 1 है। ये चीज हम यहां रख लेते हैं। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो यहां पर आ गया k + 6 इक्वल टू c की जगह लिखा 2 इंटू में 2k - 1, और डिवाइड में 2 भी है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। k + 6 इज इक्वल टू 2k - 1। बस यहां से k निकल जाएगा। k वाले एक तरफ कर लो, बिना k वाले एक तरफ कर लो। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस 2k को इधर ले आता हूं, माइनस का 2k बन गया, माइनस का 1 तो पहले से ही है,
ये प्लस का 6 इधर जाकर बन जाएगा माइनस का 6। तो इधर तो बन गया हमारा माइनस का के और इधर क्या बन जाएगा माइनस का 7। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया क्या है, जीरोस का सम इज इक्वल टू जीरोस के प्रोडक्ट का हाफ। तो इस तरह से ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ए से ए कट कर दिया, बी और सी की वैल्यू पुट करी, मेरे पास के आ गया। ठीक है, चल फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था। इफ द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट का हाफ बोला था, बट इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि जो जीरोस का सम है वो जीरोस के प्रोडक्ट के इक्वल है। इस बार हाफ नहीं बोला, प्रोडक्ट के इक्वल है। तो मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताइए जीरोस का सम क्या होता है माइनस बी बाई ए, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए। तो ए से ए क्या हो जाएगा मेरा, यही कट कर दूंगा, जरूरत नहीं लिखने की। तो मेरे पास आ गया माइनस बी इज इक्वल टू सी। अब यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कितना है मेरे पास के, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है के, बी क्या है मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट जो है 2, सी क्या है बिना एक्स का तो वो दे रखा है 3k, बस यहां रख देता हूँ। बी की जगह लिख दिया 2 तो ये बन गया -2, सी की जगह लिख दिया 3k, बस k निकालना है तो ये 3 इधर जाकर हो गया डिवाइड, तो k मेरे पास आ गया -2/3। यही हमारा आंसर। ठीक, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन, और भी है कोई क्वेश्चन? बस इतना ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटे, किसी भी क्वेश्चन पेपर में हो सकता है, सीबीएसई के फाइनल पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आएगा, हाँ इसके जैसा क्वेश्चन अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल 110% उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। पर ये क्वेश्चन एटलीस्ट ये क्वेश्चन, और मैंने एक इससे पिछली जो वीडियो बनाई है जिसमें अल्फा बीटा से रिलेटेड जो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, एक वो वाले क्वेश्चन वे तो हर बार पूछे ही जाते हैं और इनमें से भी कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे मेरे चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल का क्लास 10 से सारी वीडियोस जितनी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बट ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियोस जरूर अच्छी लगी होंगी। अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत अच्छी हैं, कंटेंट सही लग रहा है, आपकी हेल्पफुल है, आपके काम आ रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज कमेंट में फीडबैक जरूर दें ताकि इससे भी अच्छी वीडियोस के हम ऊपर काम कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।